यूपीआई बीइंग चार्ज्ड। भाई ऑपोजिशन को देखें तो बोलते हैं हाँ जी चार्ज होने वाला है, गवर्नमेंट को देखें बोलते हैं ना जी नहीं होने वाला है। पैसे तो हम दे ही रहे हैं उसी के, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। वी आर पेइंग 3600 करोड़ इन द ईयर 2025 2024 2025 में हमने 3600 करोड़ इसके दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है जी। सो इट इज नॉट फ्री। क्या है इसके अंदर, इसके पीछे क्या है, व्हाट इज द इंटेंशन एंड क्या मिथ बस्टिंग कर सकते हैं, वी विल ट्राई एंड डू। गवर्नमेंट की तरफ से काफी, लेट मी जस्ट से दिस बिफोर आई हैंड इट ओवर टू पथिक भाई, इस बार ही थोड़ा सा ब्लिट्स दिखा है। आई कैन सी इट ऑन इंस्टाग्राम आल्सो, आई कैन सी इट ऑन ट्विटर आल्सो। काफी सारी डिटेल्स, लंबे लंबे पोस्ट विद अ लॉट ऑफ डिटेल्स हैज बीन पुट। बट ऑफ कोर्स मेल्टडाउन हमारे देश में तो आजकल नेशनल हॉबी है, बिकॉज उससे ट्विटर पे काफी आपको एंगेजमेंट मिलती है, तो मेल्टडाउन हो जाता है। क्या है रियलिटी, बात करते हैं पथिक भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार अजय भाई। एक मैंने आपको फोटोग्राफ भेजा है जून 2026 का, जो यूपीआई मंथली वॉल्यूम है, अगर आप उसको थोड़ा शेयर कर पाए तो। मंथली वॉल्यूम में अगर देखें यूपीआई 2026 का, 2026 के अप्रैल में, तो इसमें अगर देखें तो 22.72 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुआ है। उसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब जो उसका अमाउंट है वो 29 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन है। और उसमें मतलब अगर आप देखें मई 2026 में ये वॉल्यूम बढ़ के 22.72 से 23.20 बिलियन, मतलब 2300 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहा है हर महीने, हर दिन, सॉरी सॉरी हर दिन नहीं, टोटल मई 2026 में 2300 करोड़ ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसका वॉल्यूम है, जिसका वैल्यू है 29 लाख करोड़। और हर दिन का ट्रांजैक्शन है 748 मिलियन, मतलब 74 करोड़। ये है यूपीआई का मंथली वॉल्यूम। और एक और फोटोग्राफ है, मैं बाद में बोलूंगा आपको दिखाने के लिए। देखिए हमारे देश में ना झूठ फैलाने के लिए कोई सजा नहीं है, फॉल्स नैरेटिव तैयार करने के लिए कोई सजा नहीं है। अभी एक झूठ फैलाया जा रहा है, बहुत बड़ा झूठ है, कि यूएस के दबाव में ये अभी यूपीआई को चार्ज कर किया जाएगा। यूएस की दबाव में ये एक बहुत ही मतलब इस देश के जो एक जाने माने क्या कहते हैं ना, अ, झूठ फैलाने वाले बंदा है, नेता है। इस ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे भी कहा जाता है उन्हीं का बहुत बड़ा हाथ है। सो दैट पर्सन, ये नटवर लाल कोई कोई उनको कहते हैं, इसने झूठ फैलाया। नाउ इसके पीछे कारण क्या है? व्हाट इज द रियलिटी बिटवीन यूपीआई का जो भी बिल पास हुआ, व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट? रियलिटी यह है कि देखिए, डिजिटल सर्विस जब इंडिया में शुरू हुआ था ना, यूपीआई शुरू हुआ था 2016। अब उसके बाद इट वाज अ वेरी न्यू थिंग। हर एक घर में डिजिटल ट्रांजैक्शंस पहुंचाना बहुत जरूरी था, और ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजिटल पेमेंट जो 2016-17 में शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे थोड़ा मैच्योर हुआ बाई 2020। और तब जाके क्या हुआ, कोविड के टाइम जो पेपरलेस टचलेस ट्रांजैक्शन, जो एक बहुत एक उसमें इजाफा आया, वो डिजिटल इंडिया के वजह से आया। एंड अभी जाके अगर आप देखें व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंडियाज डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जहां पे यूपीआई विच इज ओन्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका व्हाट इज द रोल। तो मैंने आदि भाई आपके साथ एक और फोटोग्राफ इमेज शेयर किया है, पावरिंग इंडिया डिजिटल इकोनॉमी। उसको अगर थोड़ा सा आप दिखा दे, देन आई कैन गो टू द कोर कॉन्टेक्स्ट। तो ये पावरिंग इंडिया डिजिटल इकोनॉमी एक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने एक इमेज दिया है, शेयर किया है। इसमें लिखा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में टोटल ट्रांजैक्शन कितना हुआ था यूपीआई में, 314 लाख करोड़। और इसका ट्रांजैक्शन का वैल्यू था 314 लाख करोड़। और नंबर ऑफ यूजर्स जो ऑनबोर्ड किया गया था, मतलब यूपीआई कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, 55 करोड़ पीपल। 55 करोड़ लोग इस देश में यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। 314 लाख करोड़ उसका वैल्यू है। तो ये जो चीज है ना, ये उसी देश में हो रहा है जिस देश में
ये जब डिजिटल इंडिया शुरू हुआ था, ये मॉक किया गया था कि अरे इंडिया में कौन ये इस्तेमाल करेगा, इंडिया में किसी के पास ये पॉसिबल ही है नहीं। तो ऑल काइंड्स ऑफ मतलब हमारे देश में जो होता है ना, नेगेटिविटी फैलाना बहुत आसान चीज होता है। सो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड। नाउ व्हाट इज द इशू बिहाइंड चार्जिंग यूपीआई? अभी जो एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है या फिर बिल पास हुआ है। देखिए, इंडिया में जितने सारे यूपीआई के तहत ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहां पे पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड पेमेंट गेटवेज होते हैं। तो पेमेंट एग्रीगेटर्स में बहुत सारे कंपनीज का नाम है। एवरीवन नोज द नेम ऑफ दोस कंपनीज। इन सर्टेन बाय सर्टेन स्टैंडर्ड्स कहा जाता है कि कुछ डेटा बोलते हैं कि देयर आर मोर देन 50 पेमेंट एग्रीगेटर्स इन दिस कंट्री। जैसे आप एचडीएफसी के ऐप से पेमेंट कर सकते हैं या फिर पेटीएम से कर सकते हैं। अभी तो पेटीएम का कुछ और कहानी है, बट पेटीएम से यूज कर सकते हैं, या पे यू, या बहुत सारे जिसमें है। तो भारत पे, ऑल दैट जो एप्स हैं, तो ये जितने सारे एप्स या पेमेंट एग्रीगेटर्स इंडिया में काम करते हैं, 50 से ज्यादा है। सर्टेन फिगर्स एक्चुअली से कि वो 100, करीब करीब 100 है। तो इनके खुद के ना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। इनके दे हैव देयर ओन स्टाफ मेंबर्स, दे हैव देयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर फ्रॉड का कि ना हो, उसके लिए बहुत एक बैक एंड साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। द इशू इज, ये जितने सारे पेमेंट एग्रीगेटर्स इन्वॉल्व होते हैं ये पूरे ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म में, जहां पे यूपीआई से आप जब पेमेंट करते हैं, आदि भाई यू नो बेटर देन मी, मतलब उतना मैं नहीं करता हूँ, but generally it has a huge impact, and digital India through UPI has been the perfect bridge between rich and the poor. ये it's a actual digital bridge, rural urban rich poor जो divide होता था, डिजिटल इंडिया ने उसको तोड़ दिया है। बट दिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्टअप हुआ है इंडिया में, इसको सस्टेन करना जरूरी है। सस्टेन करने के लिए उसमें एक रेवेन्यू मॉडल की जरूरत है। The revenue model तभी होगा when there is a certain amount of payment for or charge for the infrastructure that you're using. तो अभी जो हो रहा है कि ये एक प्रपोजल है जिसके ऊपर, ताकि यूपीआई चार्ज कर पाए, लोकसभा में बिल पास हुआ कि 2000 रुपए से ज्यादा का जो ट्रांजैक्शन होगा उसमें हो सकता है देयर इज अ माइनर चार्ज फॉर दैट। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आदि भाई, अगर आप एक चैनल चलाते हैं, उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ अगर आपके रेवेन्यू नहीं आता है तो आप कैसे उसको चलाओगे? यू हैव गिवन अप योर प्रोफेशनल करियर जिसमें आप थे, देयर इज एन अल्टरनेट थिंग दैट यू आर डूइंग, देयर इज अ रेवेन्यू दैट हैज टू कम इन। तो जितने सारे पेमेंट एग्रीगेटर्स अभी भी इंडिया में काम करते हैं, करीब करीब 70 टू 80 या फिर 100 ऑड, इनमें अभी तक देयर इज नो रेवेन्यू मॉडल एज सच, क्योंकि पूरा यूपीआई फ्री था और शायद हो सकता है बहुत माइनर कुछ चार्जेस था। अभी जो प्रपोज किया गया है कि 2000 रुपए से ज्यादा का जो ट्रांजैक्शन होगा उसमें देयर माइट बी अ मिनिमल एंड अ नॉमिनल चार्ज। 96% जो इंडिया के ट्रांजैक्शंस होते हैं थ्रू यूपीआई, एज पर रिपोर्ट्स, 96% ट्रांजैक्शंस आर बिलो 2000 रुपीज पर ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। पूरे ट्रांजैक्शन एनुअल मंथली कितना कर रहे उसकी बात नहीं है, एनुअल कितना ट्रांजैक्शन उसकी बात नहीं है, पर ट्रांजैक्शन पर पर्सन एवरी टाइम व्हेन ही यूजेस एनी काइंड ऑफ ऐप जो यूपीआई से होता है, वो 96% आर लेस देन 2000 रुपीज। तो इसीलिए बहुत सारे ये जो पेमेंट एग्रीगेटर्स इंडिया में ऑपरेट करते हैं, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के यूपीआई ऐप से, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, यूपीआई का जो पेमेंट गेटवे है उससे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि कम से कम 2000 या 3000 रुपए से ज्यादा का जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें मान लीजिए 0.5% थोड़ा सा रेवेन्यू, ताकि हमें आए एंड वी कैन सस्टेन, नहीं तो खत्म हो जाएगा पूरा। एंड आई कैन टेल यू दिस फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे जान पहचान के मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है, वो रेजर पे एक्चुअली वॉज बिल्ट बाई हिम, फिर ही ज्वाइंड अनदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये उन्होंने भी कहा था ये चीज कि जब तक एक स्पेसिफिक एक बेसिक रेवेन्यू मॉडल नहीं होगा, हम लोग सस्टेन कैसे करें। तो ये काफी टाइम से इंडिया के जो पेमेंट एग्रीगेटर्स है जो यूपीआई से करते हैं, वो सरकार से बोल रहा था कि थोड़ा सा रेवेन्यू का एक ऑप्शन दीजिए। अभी तक वो इंटरनल फंडिंग से या फिर जो वेंचर कैप से उनको फंडिंग मिलता है उसी से चलता था। एंड दैट इज व्हाई व्हाट हैज बीन डन इज दिस कि 2000 रुपए से ज्यादा जो ट्रांजैक्शन होगा उसमें थोड़ा पेमेंट देना पड़ेगा।
इसमें नैरेटिव ये चला जा रहा है कि ट्रंप ने बोला इसलिए कर रहा है। नहीं, देखिए जितने सारे विदेशी यहाँ पे वो जो होते थे ना पेमेंट गेटवेज या आप जो भी बोले पेमेंट एग्रीगेटर्स, ज्यादातर टाइम जो नाम आता है, इफ आई कैन टेक द नेम, अमेरिकन जो कंपनी चाहे वो मास्टर कार्ड हो या वीजा हो, तो थोड़ा यूपीआई फ्री है इसको लेके उनको नाराजगी थी। यूपीआई वॉज डेलिबरेटली मेड फ्री और अभी भी 96% यूजर्स के लिए यूपीआई यूपीआई फ्री ही रहेगा, क्योंकि एक देश जहां पे कुछ भी नहीं था डिजिटल ट्रांजैक्शन में, उसमें उसको पॉपुलराइज करना, इतना बड़ा करना, इतना बड़े करने के लिए यू रिक्वायर्ड दैट गवर्नमेंट सपोर्ट एंड यू नीडेड टू मेक इट फ्री। तो आज अगर उसमें थोड़ा सा पेमेंट का ऑप्शन दिया जा रहा है फॉर ट्रांजैक्शन अबव 2000 रुपीज, नॉट बिकॉज कोई अमेरिका ने बोला है, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बट बिकॉज अगर मैं, जैसे आप अधिवाइज जब हम लोग हाईवे से जाते हैं टोल चार्ज जैसे देते हैं, एक मिनिमल टोल चार्ज देना जरूरी होता है, नहीं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कैसे होगा। एंड दैट इज व्हाई इट इज बीइंग बिल्ट, क्योंकि इसको और अपग्रेड करना है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को। साइबर थ्रेट्स धीरे धीरे और बढ़ रहा है, ताकि साइबर फ्रॉड, बैंक फ्रॉड ना हो आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन में या डिजिटल ट्रांजैक्शन में। उसके लिए कंपनीज के ऊपर मैंडेट है फ्रॉम द आरबीआई टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी। नाउ दैट मनी फ्लो हैज टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू बेनिफिट, नहीं तो इतने सारे इंडियन कंपनीज जो पेमेंट एग्रीगेटर्स है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। सो इसी वजह से एक प्रपोजल आया है, कितना होगा ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन चार्ज, चाहे वो 0.5% हो या 0.1% हो, वो दैट इज फॉर इंडिविजुअल कंपनीज टू फाइंड आउट। इसमें भी अधिक एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज है, ऐसा नहीं कि 1% हो गया वही चार्ज देना, ऐसा नहीं होगा। उसमें भी कंपनीज में एक कंपटीशन हो सकता है। कोई बोलेगा मैं 0.5 चार्ज कर रहा हूँ फॉर 0.5%, कोई बोलेगा कम टू मी आई विल चार्ज 0.2%। तो उसमें भी कंपटीशन होगा, वो बहुत कम होगा, ये वॉल्यूम का गेम होगा। वॉल्यूम जितना होगा उसमें थोड़ा सा ये लोग पैसा बनाएंगे, बट एज ऑफ येट अनलेस वी अलाउ दैट टू हैपन, हमारे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें इतने सारे प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप्स इन्वॉल्व है, बच्चों ने अपने जो मतलब नौकरी छोड़ के नया स्टार्टअप बनाया इन द फिनटेक इंडस्ट्री, द फिनटेक इंडस्ट्री नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू सर्वाइव। फिनटेक इंडस्ट्री ने बहुत कुछ किया इस देश में, जो आसान हो गया पेमेंट करना, इसके पीछे जो बैकएंड में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पैसा कहीं से आना है। सो दिस इज व्हाई दिस थिंग हैज बीन डन एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव। दिस मूव इज बैक्ड बाय इंडियन कंपनीज जो फिनटेक इंडस्ट्री में। इसमें किसी ने, ये नटवर लाल ने जो फैला के रखा है, ये बहुत गलत है। और मुझे लगता है कि आई होप पीपल ऑफ इंडिया डू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ सम फॉरेन कंपनी टेलिंग अस नहीं पेमेंट कर, रेट बढ़ाओ नहीं तो हमारे कंपनीज कंपीट नहीं कर पा रहा है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस, और ये रियलिटी है। यूपीआई जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन का है, उसने वीसा और मास्टर कार्ड का पूरा मार्केट खा दिया है, एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, वी हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन मार्केट खाने का मतलब ये नहीं कि हमेशा वो फ्री रहेगा। एंड नॉमिनल चार्ज में भी 1 पैसा पर ट्रांजैक्शन, मे बी 10 पैसा पर ट्रांजैक्शन, इतना तो देना ही चाहिए। दैट इज व्हाट इज बीइंग प्रपोज्ड। अब ये प्रपोजल के बाद 2000 रुपीज के ऊपर के ट्रांजैक्शन कोई 1 पैसा भी चार्ज कर सकता है, 10 पैसा भी चार्ज कर सकता है। अगर आपसे कोई 10 रुपए चार्ज करेगा, आप नहीं करेंगे उसको, यू विल नॉट यूज देयर गेटवे। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग डन, आई थिंक इज अ वेरी फेयर थिंग टू डू। इसमें कोई फॉरेन दबाव, ये सब जो कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस, because this is very much required to sustain the infrastructure. Back to you, Adiva. Yeah, we are as it is paying for it. I mean, but the only factor is now you'll be paying from here. That is just about it. But the main thing that one must understand is that nothing is free in this world here. I mean, वो narrative फैलाने वाले तो बहुत कुछ करेंगे. But again, I don't know. Politically speaking, this is not the time to bring something like this. They could have waited for another session and done this. आप politically ऐसे यहाँ पर इन चीजों में फंस जाते हो. When you're already got a narrative attack on you, you're bringing another thing where you've not been able to communicate to the people. इसमें वीडियोस नहीं आए, इसमें कोई मैसेज नहीं है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई. दिस इज द पॉइंट, एंड दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल आर दिस थिंग. बट ऑन द फ्लिप साइड ऑफ इट, जो लोग बोलते हैं कि भाई ये जितने भी बिल्स हैं, एफसीआरए, डिलिमिटेशन, इसको आप स्टॉर्म थ्रू कर दो एंड देन यू जस्ट ब्रेक इट थ्रू. दिस इज द रियलिटी ऑफ दैट आल्सो. तो जो आप स्टॉर्म थ्रू करते हो तो फिर फेक फेक वो चीजें फैलती हैं,
and there's nothing you can do about it. It's just how it is. This is the online world today. So there is, there's a discussion to be had on both the sides. जब आप अनाउंस करके करते हो उसके ऊपर भी फेक न्यूज़ चलती है, जब अनाउंस नहीं करते आप स्टॉर्म थ्रू कर देते हो उसको, मतलब दपाड़ करके कर देते हो, उसके ऊपर भी फेक न्यूज़ चलती है। सो इट्स अ वेरी वियर्ड सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो, बट एक इमोटिव है। कल से थोड़ा-सा एफर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से टू काइंड ऑफ एक्सप्लेन इट टू पीपल कि भाई ये है। और ये बाय द वे जो करा जा रहा है, लेट मी जस्ट से दिस अनदर थिंग, दिस इज़ अ फ्रेमवर्क टू अलाउ फॉर दोज़ पेमेंट्स। अभी तक पेमेंट ऑन नहीं है। इट्स अ लीगल फ्रेमवर्क। तो आपने बिल पास करा है, इसको अभी उसके बाद नोटिफाई करना पड़ेगा, ऑल दैट नॉनसेंस विल हैपन। तो अभी टाइम है इसके अंदर, इट्स नॉट इमीडिएटली लाइक आज से चार्जेस शुरू हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाट आई वुड ऐड। नहीं, बिल्कुल ना, आपने सही कहा कि नहीं, फ्रेमवर्क है, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि अब तो ये गवर्नमेंट ने एक परमिशन दिया है, बट उसके बाद इट्स इंडिविजुअल कंपनीज, हो सकता है कोई चार्ज भी ना करे, दैट इज आल्सो देयर। लेकिन हाँ, आपने जो कहा कि इसके ऊपर लंबा चौड़ा नोट या ट्विटर करके कोई फायदा नहीं होगा। इसके ऊपर यू नीड टू क्रिएट इंस्टा वीडियोस, यू नीड टू क्रिएट इंस्टाग्राम रील्स या फेसबुक में जो होता है वो व्हाट्सएप शॉर्ट्स, व्हाट्सएप में यूट्यूब शॉर्ट्स, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो एक्चुअली यूपीआई इस्तेमाल करते हैं वो यंग जनरेशन ही है, और यंग जनरेशन कोई लंबा चौड़ा ट्वीट नहीं पड़ेगा, उनको रील से ही मतलब होता है या शॉर्ट से ही मतलब होता है। आई एग्री टू दैट कि इसमें छोटा अगर वीडियोस ना आए, क्योंकि जो बंदा आज मान लीजिए कोई रेजर पे में काम करता है, उसको हर महीने या हर साल एक सैलरी में इंक्रीज चाहिए, तो सैलरी में इंक्रीज जो है वो मतलब कंज्यूमर्स तो अभी ज्यादातर नहीं पे करते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट योर जनरली जो स्मॉल टाइम कंज्यूमर्स है वो पे नहीं कर रहा है, यूजर्स ऑफ यूपीआई। तो जब तक एक पेमेंट का मैकेनिज्म रेवेन्यू फ्रेमवर्क नहीं होगा, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू सस्टेन इट। तो उस जनरेशन को समझाना बहुत जरूरी है कि आप जिस कंपनी में, फिनटेक कंपनी में काम कर रहे हो, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा जब तक थोड़ा सा पेमेंट ना हो। इसमें गलत फैलाने वाले बहुत सारे हैं, अब उसको कैसे डील किया जाए, दैट इज अ वेरी बिग इशू। और ये दैट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी तरफ से थोड़ा बहुत जो हो सकता है हम लोग कर सकते हैं, बट नॉट बियॉन्ड दैट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट यू हैव रेज्ड। बैक टू यू आदित्य। थैंक्स भाई फॉर दैट। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप सपोर्ट करना चाहें प्लीज डू दैट, यूज द क्यूआर या पेपैल या सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। आल्सो प्लीज कीप अ ट्रैक, क्योंकि हमारा, मैंने आपको जैसे बताया था, वी वर्ड अ कम्युनिटी स्ट्राइक, तो आपके पास कहीं ना कहीं नोटिफिकेशंस और ये सब चीज़ों का कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बट स्टिल काइंड ऑफ जस्ट हेल्प अस आउट बाय ट्रैकिंग दिस। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।